मैनिफेस्ट करते वक्त सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होता है? टेक्निक करना, अफर्मेशन बोलना या फिर विजुअलाइज करना? नहीं, सबसे डिफिकल्ट होता है परसिस्ट करना। आप अफर्मेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, अपना माइंडसेट चेंज करते हो, लेकिन फिर भी जब रियलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखता तब आप सोचने लगते हो क्या ये एक्चुअली काम करता है, कितना टाइम लगेगा, शायद मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। अगर आप भी इसी स्टेज पर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन अफर्मेशन करते रहो। परसिस्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को फोर्स करो। परसिस्टेंस का सिंपल मतलब ये है कि आप बार बार अपने जो मैनिफेस्टेशन है उस पे रिटर्न आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके असम्पशन है आई एम लव्ड और एक दिन आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैनिफेस्टेशन खत्म हो गया है। आपको सिंपली आपका जो न्यू असम्पशन है उस पे आपको फिर से वापस आना है। इसे ही परसिस्टेंस कहते हैं। परसिस्ट करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग कॉन्स्टेंटली 3D को चेक करते हैं। सपोज वो लोग अफर्मेशन कर रहे हैं माई एसपी लव्स मी एंड उसके बाद अपना फोन चेक करते हैं, नो मैसेज, फिर सोशल मीडिया चेक करते हैं, कुछ नहीं हुआ, और फिर अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखना कि 3D में जो हो रहा है, 3D में जो आप देख रहे हो वो आपका करंट सर्कमस्टेंसेस। आपको हर सेकंड उसको एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार 3D को चेक करोगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस पर ही जाएगा और हमारा फोकस जहाँ पे जाता है हमारे लाइफ में वो ही मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली 3D को ही चेक करते रहोगे तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा लेट होगा। और परसिस्टेंस में एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ फाइट मत करो। कभी कभी आपके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं लाइक अगर ये ना हुआ तो, अगर मैनिफेस्टेशन ना हुआ तो, अगर मुझे वो नहीं मिला तो, शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या फिर कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट्स आ रहे हैं तो फिर उसके साथ फाइट मत करो या फिर इस थॉट के लिए पैनिक भी मत करो। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करके आपको फिर से पॉजिटिव असम्पशन पर वापस आना है। आपका काम बस इतना ही है। और परसिस्टेंस का मतलब ही यही होता है कि जब भी आपको कोई अनवांटेड 3D दिखे या फिर आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थॉट आए, आप फिर भी उस चीज को इंटरटेन ना करके अब जब आपका जो न्यू असम्पशन है उस पर वापस आते हो, उसको ही परसिस्टेंस कहते हैं। और ऐसे ही आपको आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में दिखेगा। और एक चीज, बहुत सारे लोग ऐसे कांस्टेंट साइंस के पीछे भागते हैं लाइक अगर उन्हें 1111 दिख गया या फिर कुछ बटरफ्लाइज दिख गया या फिर अगर वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ड्रीम आ गया तो उसके पीछे भागना, उसका मतलब क्या है ये पता करना, ये सारे बहुत ही बेकार चीजें हैं। लाइक यहाँ पे आप लोग अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो आप जितना साइन के पीछे भागोगे उतना ही आप इनडायरेक्टली ये एज्यूम कर रहे हो कि मेरे पास अपना मैनिफेस्टेशन अब भी नहीं है, इसीलिए तो आप साइन के पीछे भाग रहे हो, राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मैनिफेस्टेशन को आपके रियलिटी में आने के लिए कुछ भी साइन जरूरत नहीं है। आपको हर वक्त यूनिवर्स से कॉन्फर्मेशन मांगना बंद करना होगा। आज के वीडियो में मैंने ये सारे बातें आपसे शेयर की कि अगर आप परसिस्ट करना चाहते हो 3D में तो आपको कौन से चीजों पे ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि परसिस्ट कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना